हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर बीएड सेकेंड ईयर। और आज इस क्लास में मैं बात करूंगी शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की, जो बच्चों आपका सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड ईयर का बीएड सेकेंड ईयर का कोर पेपर है, उसके विषय में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा, आज का प्रकरण है बच्चों निर्देशन की आवश्यकता। ठीक है, तो निर्देशन की आवश्यकता का बच्चों ये पार्ट 4 है। ठीक है बच्चों, तो निर्देशन की आवश्यकता, निर्देशन की आवश्यकता मैंने आपको बच्चों बताया था कि निर्देशन की आवश्यकता किन किन आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें मैंने आपको बच्चों बताया था कि सामाजिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, राजनीतिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, व्यक्तिगत आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, शैक्षिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, व्यवसायिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कई क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता, निर्देशन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। उसी सीरीज में मैं आज सबसे पहला जो सामाजिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता थी, उसकी चर्चा मैं इस क्लास में करूंगी। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, सामाजिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता। समाज से संबंधित, समाज में चूंकि व्यक्ति समाज में रहता है, समाज के नियमों को पालन करता है, उनको फॉलो करता है, तो समाज में रह करके उसे कई नियमों का पालन करना पड़ता है, कई क्रिया प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती है, कई आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ती है, कई फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी पड़ती है, और इसके लिए उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है। उन समस्याओं से वह कैसे बाहर निकले, कैसे उन समस्याओं का समाधान करे, इसके लिए उन्हें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर बच्चों हम सामाजिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता देखते हैं, तो इन पॉइंट्स के द्वारा हम सामाजिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। पहला है परिवर्तित पारिवारिक स्थिति, दूसरा है औद्योगिक दशाओं एवं श्रम की परिवर्तित स्थितियां, तीसरा पॉइंट है बच्चों बढ़ती जनसंख्या, फिर है महिलाओं के उचित व्यवसायिक समायोजन हेतु, नेक्स्ट है हमारा समुचित नियोजन हेतु, और लास्ट में है धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। तो दीज आर ऑल द रीजंस, आप कह सकते हैं कि ये सारे कारण हैं जिसके लिए निर्देशन प्रक्रिया की आवश्यकता बच्चों पड़ती है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो परिवर्तित पारिवारिक स्थितियां। बच्चों परिवर्तित पारिवारिक स्थितियां क्या है? आज क्या है कि आज परिवार हमारा संयुक्त परिवार से टूट कर एकाकी परिवार में परिवर्तित होता जा रहा है। अब जब एकाकी परिवार में परिवर्तित हो रहा है तो परिवार के सामने कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो ऐसे में हमारी निर्देशन प्रक्रिया उनकी पूरी मदद करता है ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लोगों को परिवार की इम्पोर्टेंस का पता रहता था, लोग उन सब चीजों को समझते थे, जानते थे। लेकिन आज क्या है बच्चों? आज ये है कि परिवर्तित जो हमारी पारिवारिक दशाएं जो परिवर्तित हो गई हैं, वो एकाकी परिवार में लोग एक दूसरे को ना तो ठीक से समझ पा रहे हैं और ना ही वह पूरे अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पा रहे हैं। भागम भाग की जिंदगी हो गई है, ऐसे में नाना प्रकार की समस्याएं परिवार के सामने पैदा हो रही है। फिर बच्चों आता है औद्योगिक दशाओं एवं श्रम की परिवर्तित स्थितियां। औद्योगिक दशाएं बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि पहले जो छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे, छोटे छोटे व्यवसाय लोग किया करते थे, खेती वगैरह किया करते थे, कृषक थे, ज्यादातर किसानी करते थे, खेती करते थे, और उससे संबंधित छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे, उसी में सारा अपना व्यवसाय लोग चलाते थे। लेकिन आज क्या है, बदलते हुए समाज में जितने नए नए उपकरण आ गए हैं, तो अब जब नए नए उपकरण आ गए हैं
बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुल गई हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं। तो अब बच्चों एक बात बताइए कि जब बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं, उपकरण आ गए हैं, तो उनको चलाने के लिए भी तो किसी एक प्रशिक्षित व्यक्ति का होना जरूरी है। तो अब उसे प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है। अब प्रशिक्षण कहाँ से लिया जाए, कहाँ से इसकी प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए, और इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा, आएगा कि नहीं आएगा, मशीन चलाना आएगा कि नहीं आएगा, उसके बारे में समझ आएगी कि नहीं आएगी। नाना प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। औद्योगिक क्षेत्र में भी आज हमारे सामने नाना प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है, और इसमें भी हमारी निर्देशन प्रक्रिया एक अहम भूमिका निभा रही है, उनकी सहायता करने में। फिर बात आती है बच्चों बढ़ती जनसंख्या। देखिए बच्चों, आज जो है हमारे विश्व की जनसंख्या तेजी गति से बढ़ रही है। आप अगर बात करें तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर हमारा भारत जनसंख्या के क्षेत्र में आ रहा है। जनसंख्या यहाँ पर तेजी से बढ़ती जा रही है। अब जब बच्चों जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के कारण समस्याएं बढ़ेंगी। बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी, रहने की समस्या बढ़ेगी। लोग ग्रामीण इलाकों को छोड़ के नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो जब नगरों में आ जाएंगे बच्चों, जब नगरों में ज्यादातर लोग, सभी लोग अगर यही सोचेंगे कि हम नगर में जाकर के और अपनी कमाई करें और पैसे कमाएं और अपनी जीविका चलाएं, तो क्या होगा बच्चों कि गांव तो खाली होते जाएंगे, लेकिन शहर बढ़ता जाएगा, नगर बढ़ता जाएगा। और जब नगर बढ़ेगा तो संसाधन तो उतने ही है ना, संसाधन तो अतिरिक्त है नहीं, संसाधन तो उतने ही है हमारे सामने। तो संसाधन जब उतने हैं और उसमें पहले 2 आदमी खा रहे थे, आज उसमें 100 व्यक्ति खाएंगे, तो ऑब्वियसली समस्याएं आएंगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। तो इस तरह से नाना प्रकार की समस्या बढ़ती है, और उसके कारण लोग छोड़ के तो गांव चले आते हैं, लेकिन प्रॉपर उनको प्लेस नहीं मिलता रहने के लिए, ना ही प्रॉपर उनको खाने को मिलता है, ना ही वो अपने बच्चों की एक अच्छी परवरिश कर पाते हैं, ना ही वो अपने बच्चों की एक उचित शिक्षा दे पाते हैं। देखिए आज जो है, आज हम अगर बिल्कुल करंट की बात बताऊं तो देखिए कितने श्रमिक जो कि बाहर कमा रहे थे, तो इस महामारी जो आप जानते ही है फैली हुई है जो महामारी, तो इसके कारण कितने श्रमिक समझ लीजिए वापस अपने घर की ओर भागकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने समस्याएं आ रही है कि भाई अब जब उद्योग खुलेंगे नहीं, उद्योग चलेंगे नहीं, तो उनको निकाला जा रहा है। अब उनके सामने तो समस्याएं आ रही है कि अपने बच्चों को क्या खिलाएं, अपने परिवार को क्या खिलाएं, ठीक है ना। तो इस तरह से उनके सामने समस्या आ रही है। तो बढ़ती जनसंख्या बहुत सी समस्याएं पैदा करती है, और उस समस्याओं के समाधान के लिए हमारी निर्देशन प्रक्रिया एक आप कह सकते हैं कि एक सॉल्व करने की, उनकी किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, इसके लिए हमारे सामने एक आप कह सकते हैं कि मतलब एक अच्छे संसाधन के रूप में हमारे सामने आती है और हमारी समस्याओं का समाधान करती है। फिर है बच्चों महिलाओं के उचित व्यवसायिक समायोजन हेतु। आज महिलाएं को शिक्षा प्राप्त हो रही है, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हो रही है, महिलाएं बाहर जाकर के काम कर रही है, जॉब कर रही है। लेकिन पहले अगर हम पहले की बात बताएं तो पहले ना तो महिलाओं को शिक्षित किया जाता था और न ही महिलाओं को बाहर निकल करके रोजगार के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। उन्हें कहा जाता था कि बस आपका काम है, आप चारदीवारी के अंदर घूंघट में पल्ले में रह करके आप केवल घर के काम काज करो, बच्चे देखो, परिवार देखो, बस इतनी ही आपकी जिम्मेदारी है और आपको कोई भी बाहर के काम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज जैसे समाज हमारा बदल रहा है तो महिलाओं की स्थितियों में भी परिवर्तन हो रहे हैं और महिलाएं बाहर निकल करके पुरुषों के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके वो चल रही है और अपना कार्य कर रही है। लेकिन आज भी हमारे परिवार में ही आप ले लीजिए, कई बुजुर्ग, कई लोग ऐसे हैं जो आज भी इस चीज को पसंद नहीं करते हैं कि महिलाएं किसी भी रूप में बाहर जाएं और रोजगार
करे या फिर बाहर जाकर के हाईली एजुकेटेड हो। ऐसा आज भी बहुत से परिवार में ऐसे बाबा या बाबा के पिताजी या पापा ही बहुत से तो फादर ही ऐसे होते हैं जो रूढ़वादी किस्म के रूढ़वादी होते हैं और वो नहीं पसंद करते हैं। और अर्ली एज में आज अगर हम शहर की बात करें तो शहरों में तो बच्चों ये नहीं हो रहा है। शहरों में तो आज काफी लोग शिक्षित हो चुके हैं और वो इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं कि वो जानते हैं कि हमें महिलाओं को भी प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बाहर रोजगार करने की, जॉब करने की। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कितने इलिटरेट पीपल हैं कि वो अपनी लड़कियों की शादी केवल 14-15 साल की हुई नहीं कि उनकी शादी कर दो, उनका परिवार बसा दो, बस काम खत्म। मतलब उनकी जिम्मेदारी केवल इतनी ही होती है कि उनकी लड़कियों की शादी करके उनको ससुराल भेज दो। ये नहीं है कि उनको शिक्षित करना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। नहीं, उनके दिमाग में ये रहता ही नहीं है। केवल लड़कों की शिक्षा के प्रति वो उत्सुक होते हैं और लड़कियों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहते हैं। तो ऐसे में भी महिलाओं के सामने नाना प्रकार की समस्याएं आती है, जिसके कारण हमारी निर्देशन प्रक्रिया उनकी उचित मदद करती है उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। फिर बच्चों है समुचित नियोजन हेतु। देखिए बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप कहेंगे अपार संसाधन है, ठीक है, लेकिन संसाधन तो बहुत है, लेकिन उसका दोहन कैसे किया जाए, उसका यूटिलाइज उसको कैसे किया जाए, वो नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे में भी समस्याएं बहुत पैदा होती है। भाई हमारे पास सारी चीजें हैं, मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन हमको उसका पता नहीं है कि उसे प्रॉपर वे में किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करें, तो समस्या पैदा ही होगी। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे में समुचित नियोजन की समस्या आती है बच्चों। और समुचित नियोजन क्या है बच्चों? समुचित नियोजन ये है कि अपार स्रोत का उचित ढंग से नियोजन नहीं हो रहा है। और जब नियोजन नहीं हो रहा है तो क्या होता है बच्चों? बेरोजगारी होती है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घूसखोरी बढ़ रही है। और जब ये सारी चीजें हमारे समाज में आ रही है तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो ऐसे में भी हमारी निर्देशन प्रक्रिया ऐसे में भी हमारी सहायता करती है, हमारी मदद करती है। फिर बच्चों है धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। आज जो बच्चे हैं घर में वो आध्यात्मिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, वो आध्यात्मिक मूल्य उनको नहीं रास आ रहे हैं, वो भौतिक संसाधनों में और भौतिक सुखों में ज्यादा लिप्त होते जा रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आज, है ना, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मोबाइल लेकर के सुबह से शुरू हो जाते हैं। मोबाइल देखना है, कंप्यूटर देखना है, लैपटॉप देखना है, क्योंकि उनके सामने इतने संसाधन जुटे हुए हैं, उनके सामने इतने संसाधन आ रहे हैं। तो वो कहाँ से आध्यात्मिक मूल्य की तरफ भागेंगे, वो कहाँ से नैतिक मूल्यों को अपने अंदर समाहित करेंगे? नैतिक मूल्य का तो पतन होना ही है। वो तो जान ही नहीं रहे, वो तो हाईटेक बच्चे होते जा रहे हैं। वो क्या जाने कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, वो क्या जाने कि नमस्ते करना चाहिए, वो क्या जाने कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और इसी जब नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है तो बच्चे जो है नाना प्रकार के अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चे गलत काम करते हैं, ठीक है ना, समाज में रह करके नाना प्रकार की चोरी और भाई आवश्यकताएं उनकी बढ़ती जा रही है। और आवश्यकताएं अगर पूरी नहीं हुई तो वो अपने पेरेंट्स से तो आवश्यकता जब नहीं पूरी हो रही है तो वो गलत कदम उठाते हैं। आज देखिए हमारे समाज में ही आपने देखा होगा कितने ऐसे बालक हैं जो अच्छी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके पता चला कि वहाँ पर एक बैंक डकैती हुई और बैंक डकैती में क्या हुआ कि पता चला कि वो जो पकड़े गए हैं वो केवल बच्चे हैं। और बच्चे कैसे? इंटरमीडिएट पास बच्चे हैं। और कहाँ से पास बच्चे हैं? एक अच्छे रेपुटेटेड स्कूल के पास बच्चे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, आध्यात्मिक मूल्य भूल चुके हैं। ठीक है ना, वो भौतिक सुखों की तरफ भाग रहे हैं, भौतिक संसाधनों की तरफ भाग रहे हैं। और जब उनको वो भौतिक सुख, वो भौतिक संसाधन नहीं प्राप्त हो रहे हैं, अपने परिवार के द्वारा, अपने पेरेंट्स से नहीं प्राप्त हो रहे हैं,
तो वो गलत अपराध की तरफ जाकर के भ्रष्टाचार, बेरोजगार, घूसखोरी, इन सब चीजों को अपना करके अपनी सुख सुविधा और भौतिक सुखों को भौतिक सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ऐसे में तो बच्चों बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी, ठीक है ना। तो जब समस्याएं आएंगी तो हमारी निर्देशन सेवा उनकी समस्याओं के समाधान करने में एक अपनी उचित भूमिका और निभाती है और एक अहम भूमिका निभाती है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि सामाजिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता कैसे पड़ती है। सामाजिक आधार पर हमने निर्देशन की आवश्यकता के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि शैक्षिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता किस तरह से शैक्षिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। थैंक यू।